का जहां तक बोर्ड ऑफ पीस की अपनी बात है ना जी, सर तो एक तो ये है कि उसकी कोई लीगल बेसिस एज सच है नहीं है। ठीक ये है। ट्रंप साहब का इनिशिएटिव है जो बोर्ड ऑफ पीस अप्रूव हुआ है गाजा के लिए, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ पीस जिसका चार्टर उन्होंने अनाउंस किया है अभी डेवोस में, उसमें तो गाजा का जिक्र भी नहीं है और उसको उन्होंने बहुत सा एक्सपेंड कर दिया है। फिर उसके अंदर अपनी जैसे कि ट्रम्पियन एक वो फिलॉसफी है और उनकी आदत है, उन्होंने अपने आप को लाइफ चेयरमैन उसका बना दिया है। उसके बाद वो जैसे वो थ्रो अवे लाइन्स करते हैं कि जी ये यूनाइटेड नेशंस को शायद रिप्लेस कर देगा, $1 बिलियन देगा जो कंट्री वो इसका बुनियादी और मुस्तकिल रुकन बन जाएगा। जी जी। तो जो इस तरह की उन्होंने बातें की हैं और जैसे उनके यूरोपियन अलाइज ने पुल बैक किया है, यानी जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, ये बड़े जितने भी ममालिक हैं इन्होंने पुल बैक कर लिया उससे। तो उसको देखते हुए इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली कि इस बोर्ड ऑफ पीस की कोई लॉन्ग टर्म अहमियत होगी, क्योंकि इफ इट्स ड्रिवन बाय ट्रंप साहब इटसेल्फ, तो ट्रंप साहब है जो उनसे उनकी पावर डिराइव होती है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिस से। सही। और मजीद 3 साल तकरीबन वो रहते हैं उनके सही। बाकी। तो अगर उनके 3 साल बाकी हैं तो 3 साल के बाद इसका क्या बनेगा? क्या 3 साल में ये बोर्ड ऑफ पीस कोई परमानेंट शेप हासिल कर सकेगा, ले लेगा? तो जो जिस वक्त पुश बैक नजर आ रहा है उस पे तो नजर नहीं आता कि इसका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा एज सच, एज इन वी आर टॉकिंग अबाउट डेकेड्स काइंड ऑफ थिंग। लेकिन सर दुनिया बहुत बदल रही है और आप इसमें ये देखिए कि जो इस बोर्ड ऑफ पीस से भी ज्यादा अहम बात है वो माइक कार्नी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वो तकरीर है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें उन्होंने बिल्कुल डिफाइन कर दिया है कि जी उनको जैसे आप समझ लें कि जो मिडिल पावर्स हैं इस वक्त यूरोप की, सब ममालिक की मिडिल पावर्स हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, ये सब मिडिल पावर्स हैं। तो वो एकदम से यानी जाग गए, उनको एहसास हुआ है कि यार हम जो इतने 70 साल से अमेरिका पे डिपेंड कर रहे थे और अमेरिका में जो एक पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट आ गए हैं जिनके जो इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल हैं और जो किसी तरह का भी एग्रेसिव पोस्चर अपने एलाइज के अगेंस्ट भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके होते हुए इनको एक पुश बैक करने की जरूरत है। फिर इसमें आप दूसरी चीज देखिए, दूसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि इस वक्त अमेरिका के डिक्लाइन की बातें हो रही है। डिक्लाइन डज नॉट मीन कि अमेरिका को 10 साल में 20 साल में कोलैप्स हो रहा है, लेकिन उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ओवरऑल वो एक डिक्लाइन की तरफ है, यानी वो पीक से क्रॉस कर चुका है। तो ठीक है, उसके डाउनवर्ड स्पाल है सर और रशिया की पावर्स हैं। जी जी। अगर चाइना को बोर्ड ऑफ पीस का वो मेंबर नहीं बनता, रशिया उसका मेंबर नहीं बनता, अफ्रीकन कंट्रीज नहीं बनते, तो इसका तो मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो खैर मुझे नजर नहीं आता। अलबत्ता जो जिस मकसद के लिए इसको बनाया जा रहा है, अगर ये उस मकसद को भी ठीक तरह से एड्रेस कर दे तो शायद इसके अंदर कोई यूटिलिटी हो एज सच। ठीक हो गया एज फार एज द बोर्ड ऑफ पीस इज कंसर्न। ठीक हो गया। उसके अंदर शमूलियत होना वो एक डिफरेंट बात है।